महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट है। जनरली अलाइजा टेक्निक हम यूज़ करते हैं या तो फिर कोई एंटीजन या तो फिर कोई एंटीबॉडी, हॉर्मोन्स, कोई प्रोटीन्स, ठीक है, उसका डिटेक्शन करना हो तो हम इस टेक्निक से बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं अलाइजा का कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। ठीक है, तो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डायरेक्ट अलाइजा की बात करूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर अलाइजा किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, पहले तो नाम देखो, अलाइजा मतलब कि एंजाइम, लिंक्ड मतलब कि यहाँ हम एंजाइम का यूज़ करते हैं और किसी के साथ लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एंजाइम को लिंक करवाएंगे कोई एंटीबॉडी या तो मतलब कि कोई भी इम्यून कंपोनेंट या तो फिर कोई एंटीजन हो या तो फिर कोई एंटीबॉडी हो। ठीक है, हम जनरली एंटीबॉडी को क्या करते हैं, लिंक्ड करते हैं उसके साथ एंजाइम। ठीक है, फॉर द डिटेक्शन, ताकि हम उसे आसान तरीके से डिटेक्ट कर सके कि भाई कोई पेशेंट के सीरम के अंदर कोई एंटीजन या तो फिर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले देखो, एक पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है। अब इस पेशेंट के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं वो आपको डिटेक्ट करना है। क्या डिटेक्ट करना है? ए एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आपने क्या की, माइक्रोटाइटर एक वेल ले लो। ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट है, आपने देखी होगी 96 वेल होती है उसके अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक को मैंने यहाँ जूम करके दिखाया है। ठीक है, तो ये जूम हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी पेशेंट था, ठीक है, उसका आपको सीरम सैंपल लेना है। क्या लेना है? सीरम सैंपल लेना है। ठीक है, उस सीरम के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं वो आपको डिटेक्ट करना है। ठीक है, अगर अगर इस पेशेंट के सीरम में ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगी, कोट हो जाएगी इस वेल के साथ। ठीक है, कोट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सीरम आपने सीरम इस पेशेंट का ऐड कर दिया, फिर आपको ऐड करना है उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी। मतलब कि आपको ए एंटीजन अगर डिटेक्ट करना होगा तो आपको कौन सी एंटीबॉडी ऐड करनी होगी? ए एंटीबॉडी, ताकि वो उससे बाइंड हो सके। ठीक है, लेकिन यहाँ एंटीबॉडी है, उसके साथ हम एंजाइम लिंक करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एंजाइम लिंक करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम इसको ऐड करवाएंगे इस माइक्रोटाइटर वेल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो आप, यहाँ बाइंड हो चुकी है। पहले हमने पेशेंट का सीरम सैंपल ऐड किया था। ठीक है, उसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल हमें ए एंटीजन डिटेक्ट करना है, तो ए एंटीजन प्रेजेंट था, तो वो इस सरफेस पर कोट हो गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, एंटीबॉडी ऐड की। ठीक है, उसके अगेंस्ट की, वो थी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर अनबाउंड एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, देखो ये, ठीक है, ये इसके साथ बाउंड है, लेकिन बहुत सारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इस तरह से प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आपको इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ताकि गलत रिजल्ट शो ना हो। ठीक है, अब आपको इसीलिए वॉशिंग का स्टेप आएगा उसके बाद। ठीक है, आपने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की, फिर आपको वॉश करना है ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडी हो, ठीक है, वो वॉश आउट हो जाए। अब कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने एंजाइम तो लिंक करवा दिया, तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कुछ हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। ठीक है, एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। ठीक है, लेकिन याद रखो ये प्रोडक्ट है ना, वो कुछ कलर प्रोडक्ट होगी। क्या होगी? कलर प्रोडक्ट होगी। तो मतलब आज जब आपने एंटीबॉडी ऐड की थी, बाइंड हो गई, वॉश कर दिया, जो अनबाउंड एंटीबॉडी थी वो वॉश हो गई। अब आपने सबस्ट्रेट ऐड किया। ठीक है, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ रिएक्ट किया और आपको कुछ कलर प्रोडक्ट दिखाई दिया। ठीक है, मतलब कि अब क्या होगा, पहले तो इसमें कुछ कलर नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कलर आपको शो हो रहा है, मतलब कि टेस्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब कि हमें जो एंटीजन डिटेक्ट करना था, ठीक है, मतलब कि ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए कलर फॉर्म हो रहा है। अब दूसरा आप देखो कि अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर ए एंटीजन ना होता,
मतलब कि ए एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो माइक्रोटाइटर वेल ली हमने, ठीक है, सीरम सैंपल ऐड किया, लेकिन यहाँ पर तो कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ए एंटीजन, ठीक है। वो क्या करेगी, माइक्रोटाइटर वेल के साथ कुछ बाउंड ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ नहीं है प्रेजेंट। अब आपने क्या किया, एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आपने ऐड कर दी, ठीक है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी किसी से बाइंड ही नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको वॉशिंग का स्टेप करना है, ठीक है, तो यहाँ एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई है तो वो वॉश आउट हो जाएगी। अब आप इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, कोई कलर प्रोडक्ट, मतलब कि टेस्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। हम इसको डिटेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होगी, ठीक है, इसकी कलर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर आपको कलर शो नहीं कर रहा है मतलब कि नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है, मतलब कि वो एंटीजन सीरम सैंपल में प्रेजेंट नहीं है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट अलाइजा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अलाइजा का। अब हम देखेंगे कि भाई अलाइजा क्या है और उसका प्रिंसिपल। तो यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कॉमनली नोन एज अलाइजा इज सिमिलर टू प्रिंसिपल टू रिया, मतलब कि रिया का और अलाइजा का प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए यूज़ होता है लेकिन रिया में क्या होता है, हम रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, उसके अंदर एक एंटीबॉडी ली थी और उसको हमने टेक की थी किसके साथ, रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ, और यहाँ हम टेक करेंगे कोई भी एंजाइम के साथ, ठीक है। When this technique is linked to an antibody and used to detect and measure other antibody or antigen, मतलब कि हम यहाँ यूज़ करेंगे कोई भी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है, किसके डिटेक्शन के लिए, कोई भी एंटीबॉडीज या तो फिर कोई भी एंटीजन का डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विथ एंटीबॉडी रिएक्ट विथ अ कलरलेस सबस्ट्रेट, हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि भाई माइक्रोटाइटर वेल में एंटीजन थे वो कोटेड हो गए थे, ठीक है, फिर हमने क्या डाला था, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है, फिर हमने सबस्ट्रेट ऐड किया था ताकि हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विद एंटीबॉडी रिएक्ट विथ कलरलेस सबस्ट्रेट, जब भी कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम रिएक्ट करेगा तो वो कुछ कलर प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं उसका प्रिंसिपल, जनरली अलाइजा के नाम में ही है, ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट एंड एंजाइम, ठीक है, इसके बेसिस पर ही है। इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब कि यहाँ कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो हो सकता है पॉलीस्टीरीन या तो फिर कोई पॉलीविनाइल, ठीक है, दैट स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सीरम। वो क्या करेंगे, वो सॉलिड सरफेस है जो माइक्रोटाइटर वेल की, ठीक है, वो या तो फिर पॉलीस्टीरीन या तो फिर पॉलीविनाइल की बनी हुई होगी, ठीक है। तो अगर पेशेंट के सीरम के अंदर कोई एंटीजन या तो फिर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो वो उसके साथ बाइंड करेगी, अदर मटेरियल उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि एंजाइम इज यूज टू लेबल वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोएसे, इम्यूनोएसे मतलब या तो फिर कोई एंटीजन या तो फिर कोई एंटीबॉडी के साथ आप एंजाइम लिंक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम जनरली एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लिंक करवाते हैं, ठीक, ताकि हम डिटेक्ट कर सकते या तो फिर एंटीजन या तो फिर कोई एंटीबॉडी, ठीक। सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, अ सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड एट द फाइनल स्टेप ऑफ अलाइजा। हम फाइनल स्टेप में क्या कर रहे थे, सबस्ट्रेट ऐड कर रहे थे, ठीक है, ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्ट करके हमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। तो एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट विच इन टर्न एक्टिवेट द क्रोमोजन टू प्रोड्यूस अ कलर, वही मैंने बोला। द क्लासिकल एग्जाम्पल इज हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज यूज्ड एज एंजाइम विच रिएक्ट विथ इट्स सबस्ट्रेट दैट इन टर्न एक्टिवेट द क्रोमोजन टू प्रोड्यूस अ कलर। यहाँ जनरली हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो यूज़ हम करते हैं, ठीक है, और वो लास्ट में हमें कोई कलर प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिटेक्शन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द टेस्ट सीरम, ठीक है, मतलब कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की, ठीक है, उतने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होंगे कोई भी पेशेंट के सैंपल के अंदर, ठीक है, या तो फिर एंटीजन हो सकती है या तो फिर एंटीबॉडी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, हमने ये देखा था एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स।
फिर हमने ऐड किया सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम ने रिएक्ट किया और कुछ कलर प्रोडक्ट आपको फॉर्म हुई दिखाई दे रही, ठीक है, और उसको हम डिटेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के साथ, ठीक। अब है टाइप्स ऑफ एलाइजा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एलाइजा एंड इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। सो फर्स्ट हमने डायरेक्ट एलाइजा देख लिया था, ठीक है। फिर से एक बार, अगर हमें कोई एंटीजन का डिटेक्शन करना हो कोई भी पेशेंट के सैंपल में से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक माइक्रोटाइटर वेल लेंगे, ठीक है, उसको कोटेड करेंगे हम, एंड मतलब उसको कोट नहीं करेंगे हम, उसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी सीरम सैंपल, ठीक है, तो वो कोट हो जाएगी अगर उसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये एंटीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आपने ऐड किया एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। क्या ऐड किया आपने, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल आपको ए एंटीजन डिटेक्ट करना हो तो आपको ए एंटीबॉडी ऐड करनी है, ठीक है, और वो कैसी होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड होनी चाहिए। और फिर आप ऐड करेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ आपको कुछ कलर प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर ए एंटीजन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं होगा, यहाँ कोई एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगा। क्यों बाइंड नहीं होगा, जब हम एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो यहाँ तो कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी, ठीक है। जब हम वॉशिंग का स्टेप करेंगे तो सारी एंटीबॉडी है वो वॉश हो जाएगी, ठीक है। फिर हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कोई प्रोडक्ट कोई फॉर्म करके नहीं देगी, क्यों, क्योंकि एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ कलर प्रोडक्ट आपको दिखने की नहीं मिलेगी, वो है डायरेक्ट एलाइजा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एलाइजा जनरली डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन इन टेस्ट सीरम, मतलब कि टेस्ट सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, उसके डिटेक्शन करने के लिए डायरेक्ट एलाइजा किया जाती है। हियर द प्राइमरी एंटीबॉडी इज लेबल्ड विद द एंजाइम, मतलब कि यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी को हमने क्या किया, लेबल किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एंटीबॉडी थी, ठीक है, ए एंटीजन डिटेक्ट करना था तो हमने ए एंटीबॉडी ली और उसको हमने एंजाइम से लिंक किया। प्रोसीजर क्या है, आपको एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेनी है, ठीक है, वो पूरी खाली है, ठीक है, वो कोई भी प्री कोटेड एंटीजन या एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरम ऐड करना है, ठीक है। अगर टेस्ट सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे। एंटीजन बिकम अटेड टू द सॉलिड फेज बाय पैसिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है, मतलब कि जो भी एंटीजन थे वो क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग द एंजाइम लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडीज आर एडेड, फिर हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमने ऐड कर दी, ये देखो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आफ्टर वॉशिंग फिर से हम वॉश करेंगे ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडी है, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाए। फिर हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, ठीक है, ताकि जो भी सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्ट करेगा और आपको कुछ प्रोडक्ट कलर प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि हमने माइक्रोटाइटर वेल ली, ठीक है, टेस्ट सीरम ऐड किया, उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है, फिर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक थी वो हमने ऐड की ताकि ये दोनों बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ठीक है, और फिर हमने सबस्ट्रेट ऐड किया और आपको कुछ कलर प्रोडक्ट मिल रही है, मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव। अगर कुछ कलर प्रोडक्ट नहीं मिल रही है मतलब कि टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। तो जनरली इनडायरेक्ट एलाइजा हम किस लिए करते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर हमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना हो तो हम इनडायरेक्ट एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप एंटीजन का भी डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ एंटीबॉडी का डिटेक्शन अगर करना है तो हम इनडायरेक्ट एलाइजा यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे पता है, हमने माइक्रोटाइटर वेल ले ली है ना, लेकिन वो प्री कोटेड होगी, क्या होगी, प्री कोटेड। डायरेक्ट एलाइजा में प्री कोटेड नहीं थी, ठीक है, यहाँ प्री कोटेड नहीं थी, नॉट प्री कोटेड, ठीक है, यहाँ हमने सीरम सैंपल ऐड किया है, ठीक है, इसीलिए एंटीजन बाइंड हुए हैं। लेकिन हम यहाँ इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, माइक्रोटाइटर वेल लेंगे और उसको पहले से ही हम कोट करवा देंगे जो भी एंटीबॉडी हमें डिटेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ए एंटीबॉडी, कोई भी पेशेंट है उसके सीरम में हमें ए एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए एंटीजन से हम इस वेल को कोट कर देंगे, ठीक है।
फिर हमने ऐड किया सीरम सैंपल, कोई भी पेशेंट है उसका सीरम सैंपल ऐड कर दिया। अगर उसके अंदर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो बाइंड कर जाएगी ये ए एंटीजन के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ ए एंटीबॉडी बाइंड कर गई, ठीक है। फिर आपको करना है वॉश। वॉश करोगे जो भी ये अनबाउंड एंटीबॉडी थी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। देखो हमने एक प्री कोटेड वेल ली थी, ठीक है, तो वो पहले से ही हमने एंटीजन उसके अंदर कोटेड रखे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ए एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी थी कोई भी पेशेंट के सैंपल में से, ठीक है, तो हमने पहले से ही एंटीजन कोटेड वेल ले ली, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे सीरम सैंपल। तो सीरम सैंपल के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, वही तो हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो इस तरह से कुछ बाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यही दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ अनबाउंड एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है, तो आपको उसको वॉश करना है, ठीक है। ये वॉशिंग का स्टेप आ गया। फिर आपको ऐड करनी है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। जो प्राइमरी एंटीबॉडी थी ना, जो भी एंटीजन है प्राइमरी एंटीबॉडी थी उसके साथ बाइंड हो सके, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी एंटीबॉडी। वो होगी एंजाइम लिंक्ड, मतलब कि ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी, मतलब कि वो एंटीबॉडी ए के साथ ही बाइंड करेगी, जो भी ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक है। हमने क्या किया था पहले से बता देती हूँ, माइक्रोटाइटर प्लेट, और वो थी प्री कोटेड, ठीक है। फिर हमने ऐड किया था उसके अंदर सीरम सैंपल, क्यों, क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी कुछ इस तरह से बाइंड हो गई, ठीक है। इस एंटीबॉडी को हम कहेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, जो होगी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो एंजाइम लिंक्ड होगी। और जो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिक होगी, मतलब कि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही ये बाइंड करेगी। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है, ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड हो वो वॉश हो जाए, ठीक है। फिर आपको ऐड करना है सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो किसके साथ बाइंड होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी। अगर सैंपल के अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, ठीक है, प्रेजेंट होगी, तो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगी और आपको कुछ कलर प्रोडक्ट फॉर्म करके देगी, ठीक है। यहाँ आपको कुछ कलर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये हमने माइक्रोटाइटर वेल ली थी जो प्री कोटेड थी एंटीजन से, कोई स्पेसिफिक एंटीजन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ए एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, तो हमने यहाँ ए एंटीजन कोटेड वेल ली, ठीक है, ए एंटीजन। फिर हमने उसके अंदर ऐड किया सीरम सैंपल, तो वहाँ ए एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, ठीक है, तो ये ए एंटीबॉडी बाइंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ अनबाउंड एंटीबॉडी भी होगी, तो आपको इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, वॉश करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी ये अनबाउंड एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाए। तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये मैं समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, लेकिन जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो एंटीबॉडी के यहाँ फेब रीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। फिर अब हम ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी है ना, वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कुछ इस तरह से बाइंड कर जाएगी। अगर एंटीबॉडी सीरम सैंपल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एंटीजन से बाइंड करेगी, ठीक है। और जो भी हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं ना, वो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब कि वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी उसके साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अनबाउंड एंटीबॉडी भी होगी, तो आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वॉश करना है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो भी एंजाइम लिंक थी, ठीक है। अब आपको ऐड करना है सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगी कलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये था हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। समझ में आ गया आपको, ठीक है।
It is used for detection of antibody or less commonly antigen in serum. It differs from the direct ELISA in that the secondary antibody is labeled with enzyme instead of primary. डायरेक्ट एलाइजा में किया था कि हमें एंटीजन डिटेक्ट करना था, ठीक है, तो हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को ही हमने एंजाइम लिंक करवाया था. यहाँ हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, ठीक है. वो क्या होगा, वो होगा स्पेसिफिक किसके साथ, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ, और सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंजाइम लिंक्ड होगा, ठीक है. तो सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एन एंटी स्पीसीज एंटीबॉडी, फॉर एग्जाम्पल एंटी ह्यूमन आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है. प्रोसीजर क्या है, हम लेंगे एक जो भी वेल है, ठीक है, माइक्रोटाइटर वेल, वो पहले से ही प्री कोटेड होगी विद द एंटीजन, ठीक है, वो मैंने बताया. तो टेस्ट सीरम ऐड करेंगे हम, ठीक है. फिर क्या करेंगे, एंटीजन है वो अटैच हो जाएंगे, अटैच थे ही पहले से वेल के अंदर, ठीक है. हमने सीरम सैंपल ऐड किया तो वो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है. फिर क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे. आफ्टर वॉशिंग हम ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, ताकि जो भी सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो यहाँ आप देख सकते हैं बाइंड हो जाएगी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ, ठीक है. Antigen gets attached to the antigen coated on the well after washing. Enzyme labeled and secondary antibody is added. फिर हम वॉश करेंगे ताकि जो भी अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाए. अ सबस्ट्रेट क्रोमोजोम सिस्टम इज एडेड एंड कलर इज डेवलप, और कलर डेवलप होगा, ठीक है. अगर टेस्ट पॉजिटिव होगी तो आपको कुछ इस तरह से रिएक्शन दिखाई देगा. हमने एक माइक्रोटाइटर वेल ली थी जो एंटीजन कोटेड थी, ठीक है. फिर हमने ऐड किया उसके अंदर सीरम सैंपल, तो सीरम के अंदर क्या था, एंटीबॉडी प्रेजेंट था. फिर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की थी, ठीक है, जो थी एंजाइम लिंक्ड. फिर हमने सबस्ट्रेट ऐड किया तो आपको कुछ कलर प्रोडक्ट मिला. अगर आपको कुछ कलर प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है. अगर कलर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है मतलब कि टेस्ट नेगेटिव है. ये था हमारा ELISA डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते. थैंक यू.